भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर हो उन्हें मजबूत होना चाहिए। उन्हें शारीरिक से मानसिक तक हर कसौटी पर खरा होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स का इतिहास 250 सालों से भी ज्यादा पुराना है। वो साल था 1773 का, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत के वायसराय बने थे। वायसराय बनने के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खास सैनिकों की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अलग से सैनिकों की टुकड़ी का गठन किया। इस टुकड़ी में तब 50 सैनिक होते थे। देश जब आजाद हुआ तब लंबी कदकाठी के इन जवानों को वायसराय की जगह राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। अब इस टुकड़ी में 4 मुख्य अधिकारी, 11 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 161 जवान होते हैं। हर जवान 183 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचाई का होता है। इस टुकड़ी की सबसे खास पहचान इनके साथी घोड़े हैं। ये जर्मन नस्ल के होते हैं। कोई भी बॉडीगार्ड इन घोड़ों पर 50 किलोमीटर की रफ्तार में भी बगैर लगाम पकड़े बैठ सकता है। सबसे मेन बात यह है कि सिर्फ इन घोड़ों को ही लंबे बाल रखने की छूट है। सेना में शामिल कोई भी और घोड़ा लंबे बाल नहीं रख सकता। बॉडीगार्ड्स के इन घोड़ों का वजन 500 किलोग्राम होता है। ये 50 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ सकते हैं। इनकी लंबाई 157.5 सेंटीमीटर या 15 हाथ होती है। बॉडीगार्ड्स का दिन इन्हीं घोड़ों के साथ शुरू होता है। बॉडीगार्ड्स के लिए एक दिन बेहद खास होता है। उस दिन राष्ट्रपति इनको अपना झंडा सौंपते हैं। बताया जाता है कि ये रिवाज भी 1923 का है। ब्रिटिश वायसराय ने इन सैनिकों को 2 चांदी की तुरही और एक झंडा सौंपा था। तब से ये परंपरा अभी तक लगातार चली आ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति का गार्ड बनने के लिए खास जाति का होना भी जरूरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। केवल राजपूत, जाट और सिख लोग ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स बन सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती है। 2 साल ट्रेनिंग के बाद जवान कमांडेंट के आगे अपनी तलवार सौंपता है। जब कमांडेंट उस तलवार को छू लेता है तभी जवान की भर्ती पूरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मेरी जिंदगी और मेरा हथियार अब से आपके हाथों में है।